बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। ये जो वर्ड बायोडाइवर्सिटी है, बेसिकली बायो मीन लिविंग और डाइवर्सिटी मीन होता है वैरायटी। यानी कि इस चैप्टर में हम बेसिकली जो वैरायटी है जानदारों की, उसको हम स्टडी करेंगे। अब जानदार जितने भी हैं उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, उसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ये जो तमाम तर वैरायटी हमें एनिमल्स और प्लांट्स के दरमियान में देखने को मिलती है, इसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अगर आप अपने सराउंडिंग में नज़र दौड़ाएं तो आपको अब पूरे इस वर्ल्ड के ऊपर, इस पूरी अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट काइंड्स के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो देखने को मिलेंगे। एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर जो पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सेम रीजन के अंदर भी जो है ये वैरायटी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तकरीबन तो सबसे पहले हम इसकी बेसिकली डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। बायोडाइवर्सिटी जो है वो होती क्या है। बायोडाइवर्सिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि वैरायटी विद इन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। ठीक है, यानी कि स्पीशीज, बेसिकली स्पीशीज होता क्या है कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज को, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक जैसे जानदारों का जो ग्रुप है उसको हम स्पीशीज बोलते हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो वैरायटी है, ये विद इन द स्पीशीज भी पाई जा सकती है और स्पीशीज के बाहर भी जो आपको देखने को मिल सकती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे ह्यूमंस की एक स्पीशीज़ है, जो एक जैसे जानदारों का जो ग्रुप होता है। ठीक है, ह्यूमंस में आप देखें, तमाम जो ह्यूमंस हैं वो आपस में सिमिलर नहीं है। ठीक है, इनकी साइज़, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर, एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर दूसरे से जो कह लेके डिफरेंट है। इनकी शेप्स, शक्ल एक दूसरे से जो है वो कह लेके डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह इनके कह लें कि इनके अंदर भी आपको, ह्यूमंस के अंदर भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है। इसी तरह ये जो डाइवर्सिटी है, ये आपको किसी भी ग्रुप की जो स्पीशीज़ है उनके अंदर आपने यहाँ देखने को मिलती है, या उससे बाहर भी। ठीक है, तो जो बुक में बताया गया है, तकरीबन 10 मिलियंस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं अभी तक जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जो कि इस पूरे वर्ल्ड के, इस अर्थ के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इस हिसाब लगा लें कि, लेकिन ये जो इतनी जो हमारे पास डाइवर्सिटी है उसको स्टडी करना या अंडरस्टैंड करना साइंटिस्ट के लिए कह लेंगे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आज तक इन तमाम 10 मिलियन स्पीशीज़ को कोई भी जो साइंटिस्ट हैं वो स्टडी जो है वो नहीं कर पाए। तो तकरीबन 1/3 ही स्टडीज़ जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स की हो सकी हैं, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इनका नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, और हर वक्त गुजरने के साथ साथ जो नई नई स्पीशीज़ हैं वो प्रोड्यूस होती रहती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, जिसकी वजह से इन तमाम स्पीशीज़ को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो इन जो 10 मिलियन स्पीशीज़ हैं, या 10 मिलियन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको 5 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 5 ग्रुप, उसको आप 5 किंगडम सिस्टम का भी नाम देते हैं। जो फर्स्ट वन है उसमें तो 4 और ये 5, कौन कौन से हैं जी। सबसे पहले है जी प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, ये 5 मेन ग्रुप्स हैं जिसको आप 5 किंगडम सिस्टम भी कहते हैं। इन 5 ग्रुप्स में ये जितनी भी स्पीशीज़ पूरे वर्ल्ड्स में पाई जाती हैं, उनको इन 5 ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया गया है। इस चैप्टर में हम बेसिकली इन 5 के 5 किंगडम को भी स्टडी करेंगे डिटेल में, वन बाय वन। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे हर किंगडम में कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी है बिटवीन फ्लोरा एंड फाना, जो फ्लोरा है, फाना,
जो फ्लोरा इस प्लांट्स को बोलते हैं और फाना जो है ये एनिमल्स को कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान की जो डाइवर्सिटी है इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एक रीजन की में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं दूसरे रीजन के में प्रेजेंट एनिमल से जो है वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर रीजन की आबो हवा मुख्तलिफ होती है। ठीक है, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, हाइट वगैरह जो है वो एक रीजन के दूसरे रीजन से जो है डिफरेंट, यानी कि जो हिली एरियाज़ हैं आप देख ले वहाँ पे प्रेजेंट एनिमल्स जो है वो आपको जो टेम्परेट रीजन्स हैं या जो मॉडरेट इलाके हैं वहाँ पे आपको एनिमल्स नज़र नहीं आएंगे जो कि हिली एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह सॉइल भी जो है वो उन रीजन्स की एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट होती है। इसी तरह इसी तर्ज की वजह से जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट जो है एक रीजन से दूसरे रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें जो सबसे ज़्यादा एनिमल्स की वैरायटी है वो बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलती है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं जो कि हॉट एरियाज होते हैं, हॉट एरियाज जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे जो एनिमल्स या प्लांट्स की वैरायटी है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेजेंट होती है। देन क्या होता है कि जो टेम्परेट रीजन है, ठीक है, उसके बाद है जो पोलर है। टेम्परेट जो कि मॉडरेट होते हैं, ठीक है, मोतदल इलाके, ठीक है, और पोलर जो कि कह ले के जो कि ठंडे इलाके होते हैं, स्नो एरियाज होते हैं, वहाँ पे आपको कम मिलेगी। यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स और एनिमल्स की दरमियान में बायोडाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है वो हमें ट्रॉपिकल रीजन्स में, देन हमें टेम्परेट में, और लास्ट में हमें पोलर रीजन में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम जो है वो वैरायटी एनिमल्स की देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो इनके दरमियान में वैरायटी है एनिमल्स की, ये रिजल्ट है 4 बिलियन ईयर ऑफ एवोल्यूशन। यानी कि एवोल्यूशन हुई है तो इनके दरमियान में जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रेजेंट। अगर आप 4 बिलियन ईयर एगो चले जाएं तो आपको जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो तादाद है वो बहुत कम मिलेगी। ठीक है, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एवोल्यूशन होती गई, ठीक है, उसी तरह प्लांट्स की और एनिमल्स के दरमियान में जो डाइवर्सिटी है वो आती गई। साइंटिस्ट जो थे उनका ख्याल था कि तकरीबन 600 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, ओनली प्रोकैरियोट्स, ठीक है, एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। ठीक है, अगर आप 600 बिलियन साल पहले चले जाएं तो सिर्फ साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं और जो दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ही प्रेजेंट थे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उनके उनके दरमियान में क्या हुआ, एवोल्यूशन हुई। ठीक है, उनसे फिर क्या बने कि यूक्रियोट्स वजूद में आए, आहिस्ता आहिस्ता फिर उनसे एवोल्यूशन होती गई और ये जो बाकी आपको 10 मिलियन स्पीशीज़ जो अब नज़र आ रही हैं काइंड्स ऑर्गेनिजम्स की, 600 बिलियन ईयर एगो ये नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ जब इनके अंदर एवोल्यूशन हुई तो ये आपको जो अभी देखने को स्पीशीज़ मिल रही हैं प्लांट्स एंड एनिमल की, ये वजूद में आ गई। देन हमारे पास क्या है जी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंस है? बिकॉज इट प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन। ठीक है, आप देखें जो प्लांट्स है, फ्रूट और वेजिटेबल्स आप प्लांट से ले रहे हैं, इसी तरह जो एनिमल्स हैं उनको भी एज आ फूड सोर्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमंस के लिए जो फूड है वो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है। इस तरह जो ड्रग्स हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स हमें जो है वो मिल रहे हैं। जो मेडिसिन वगैरह ये आपको पता है जो प्लांट्स हैं उनसे ड्राइव की जाती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसी तरह दैन क्या है, इंडस्ट्रियल मटीरियल है। इंडस्ट्रियल मटीरियल में क्या है, रेजन्स हैं, गम्स हैं, डाइज है, एडेसिव्स हैं, ठीक है, जो रबड़ है, ऑयल है, इस तरह की तमाम तर जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली प्लांट से जो कह लें कि हमें वो मिल रही हैं। ठीक है, तो ये जो वैरायटी हमें प्लांट्स की नज़र आती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उनसे डिफरेंट काइंड्स की जो मेडिसिन हैं वो हम हासिल करें। इस तरह मेंटेनिंग इकोसिस्टम, ठीक है, ये और रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल। तो ये जो इकोसिस्टम भी हमारा, ये बायोडाइवर्सिटी जो वैरायटी है एनिमल्स की उन्होंने और प्लांट्स की, उसकी वजह से जो है वो मेंटेन किया हुआ है। इसी तरह जो
साइकिल्स हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं, ठीक है, ये भी हेल्पफुल हैं, ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो है वो हमें मेंटेन होते हुए नज़र आते हैं। तो ये बेसिकली आज के लेक्चर का इंट्रोडक्शन था। इसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा कि जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार और एनिमल्स हमें मुख्तलिफ़ जो वर्ल्ड हैं या जो अर्थ के प्रेजेंट हैं वो नज़र आते हैं, वो सारे के सारे क्या हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो वैरायटी हमें स्पीशीज़ की नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये इनका आज बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का।